जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप? सभी से उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मेरा आज का टॉपिक है युवाओं को रोजगार चाहिए। केंद्र सरकार हो या किसी भारत की कोई भी राज्य सरकार, सभी से मेरा अनुरोध है, ये आज की डेट में युवा पीढ़ी बहुत बेरोजगार है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। लेकिन रोजगार कहाँ से पैदा हो, आप थोड़ा जनसंख्या को भी ये सोचना चाहिए। जो भी जनसंख्या है, जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोगों की पैदावार हो रही है, उस पर कंट्रोल किया जाए। आज की डेट में देखा जाए तो जनसंख्या तो इस तरह से बढ़ रही है जैसे पूरी टीम चलती जा रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका पूरा मैदान यहीं पे बना रखा है। पूरे 11 12 13 जितने भी एम्पायर कोच सभी आते रहते हैं और वो उस टीम पे कंट्रोल किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या होता है कि चच्चा तो पूरे सेक्स निकाल देते हैं। चच्ची बोलती है बोले अभी कम है, और इंडिया की टीम में बोले 5 और चाहिए, तो चच्चा सिक्सर और लगाते हैं। सिक्सर की जगह वो क्या होता है 6 6 12 हो जाते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है। चच्ची बोलती है बोले भैया, बोले ये क्या कर दिया, उसमें एक एक्स्ट्रा आ गया। तो चच्चा बोलता है बोले टेंशन नहीं लो, आउट करने के काम आएगा, सॉरी आउट करने के काम में आएगा। उंगली दिखाएगा सबको और आउट होगा। उसमें 2 3 और वो कर देता है। बोले कोच भी चाहिए तो 2 3 कोच निकाल देता है, और इस तरह से पैदावार चलती जाती है। पैदावार में कोई कमी नहीं होती है। इसलिए मेरा आपसे कहना है, और उसमें अनुष्का भी, विराट कोहली आ जाते हैं, उनका छोटा भाई रहता है, एक बगल में एक और परिवार रहता है, उसमें अनुष्का भी आती है। तो छोटा भाई बोलता है बोले भाभी जी आ गई विराट कोहली के लिए, तो ऐसा नहीं चलेगा भैया, इसमें जनसंख्या में थोड़ा नियंत्रण कीजिए, इसमें मोदी जी सब कुछ करने नहीं आएंगे, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए एक स्कीम चलाई गई थी 1975 70 के दशक में, जो कि 25 जून 1970 में चलाई गई थी, इंदिरा गांधी ने चलाई थी। वहाँ पे क्या होता है कि जनसंख्या जो आज की डेट में बढ़ी है उसका मैं कारण बता रहा हूँ आपको। उस समय 2 रहते हैं आरक्षण वाले, और एक रहता है इंटेलिजेंट लड़का। इंटेलिजेंट लड़के से पूछा जाता है, जो आरक्षण वाला है, जो बॉडी पड़ी होती है, वो बॉडी क्या है, काली है। काली बॉडी को पूछता है कि भैया ये क्या है, तो वो इंटेलिजेंट लड़का बोलता है, जो डॉक्टर है वो बोलता है बोले काला। तो उसको समझ में आता है, कान से थोड़ा डाउन रहता है क्योंकि आरक्षण के द्वारा गया है, तो बोलता है लाला। तो लाला की जगह उसको समझ में नहीं आता है, तो सीधी भाषा में वो बोलता है, जो इस स्टार्टिंग का शब्द होता है पा, क्योंकि इंग्लिश शब्द पा से पी से बोलते हैं। लास्ट का शब्द मैं नहीं बताऊंगा, आप समझदार है खुद ही समझिए। उसमें क्या होता है कि पा बताता है, तो जो सात सात का आरक्षण वाला रहता है, तो उसको वो दोबारा पूछता है कि उसका एंड का शब्द क्या है। तो हम भी लोग सोचते हैं, कभी कभार ऐसी घटना हो जाती है कि कोई बताने से पहले हम बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारा ज्ञान की ज़्यादा तारीफ होगी, तो उसमें वो पा और बता देता है। तो पा के पापा पापा आता है, तो वो दूसरा वाला बोलता है अरे भैया पिताजी हैं, यहाँ पे ऑपरेशन कैसे किया जाए, नसबंदी कैसे किया जाए, अच्छी बात नहीं है। तो जो पहले पिताजी शब्द लगाया जाता था वो आज की समय में पापा हो गया। तो उन्होंने पैर छू के सीधे पैरों में पड़ गए और उनको निकाल दिया सीधे। बोले पिताजी हैं, जाने दो, इनकी नसबंदी नहीं होगी। वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि जो आरक्षण वाला है, आरक्षण ने भी देश की कमर तोड़ दी है। रोजगार की आज बात करें तो आज रोजगार, अगर इंटेलिजेंट लड़के होते तो रोजगार हमारे पास बहुत कुछ होता, और ये गलत हुआ है ना। तो इसके लिए एक कानून लाया गया था, और पिछले सरकारों ने एक कहा था कि हम दो हमारे दो, तो उस चीज़ को आज नहीं माना है। और बहुत सारी पैदावार होती गई, बहुत सारी टीमें बनी हैं, बहुत सारे कोच आए, बहुत सारे एम्पायर आए, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए अगर आज की डेट में आप उम्मीद करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी सरकार से, बाकी से कि रोजगार चाहिए, और उनका एक अगर आ गया ना, हम दो हमारे दो, ये नहीं चलेगा। एक दो, वरना वो भी रहने दो। मोदी जी की का एक मैं बता रहा हूँ, उनको एक सलाह भी दे रहा हूँ, उनका सख्त कानून रहे, सख्त नियम रहे। एक दो, वरना वो भी रहने दो, अच्छी बात है। और जितनी भी केंद्र है, राज्य सरकार है, सभी से मेरा अनुरोध है कि रोजगार की व्यवस्था कीजिए। लड़के बहुत बेरोजगार हैं। जय हिंद, जय भारत।